राष्ट्रीय महाकाल सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर से उज्जैन रामघाट तक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली के पश्चात मां शिप्रा की महाआरती कर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक श्री 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 1008 खुशहाल भारती महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय महाकाल सेना का 6 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके तारतम्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंदौर से उज्जैन तक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली इंदौर दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर उज्जैन रामघाट पर पहुंची, जहां मां शिप्रा के दत्त अखाड़ा घाट पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं श्री 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 1008 खुशहाल भारती महाराज की अनुमति लेकर शहनाज अख्तर ने महाकाल महाराज की निकलने वाली सवारी को लेकर एक नया भजन भी प्रस्तुत किया, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। वहीं मंगलनाथ मंदिर के गुरु शिष्य शुभम भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महाकाल सेना सनातन धर्म के लिए कार्य करती है और आगे हर क्षेत्र में सेवा के कार्य किए जाएंगे। वहीं युवा संगठन और महिला वाहिनी के लिए भी कार्य कर उनको सनातन धर्म के लिए प्रेरित किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। आगे कहीं बड़े निर्णय लिए जाएंगे और सत्य सनातन के लिए कार्य किए जाएंगे। सर्वप्रथम तो अमावस्या है, शनि जयंती है। हमारे नवग्रहों में जो प्रमुख देवता है, कर्म के आधार पर इस समूचे जीवन की सारी सृष्टि पर जिनका भावनात्मक एवं दंडात्मक बड़ा प्रभाव रहता है, उस देव की आज जो है ना जन्म जयंती है, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन वैदिक शास्त्रों में। और उसी दिन पर हमारी राष्ट्रीय महाकाल सेना का स्थापना दिन भी है। और राष्ट्रीय महाकाल सेना संपूर्ण भारतवर्ष में नवयुवाओं के साथ में एवं सभी सन्यासी अखाड़ों के प्रमुख महात्मा गणों के साथ में कार्य करती है। तो आज उसका तीसरा स्थापना दिवस के नाते पर भगवा यात्रा सनातन धर्म की इंदौर शहर के मध्य में से निकलती हुई आज भगवान अवंतिका नगरी महाकाल के चरणों में पहुंची। आज 6 जून को राष्ट्रीय महाकाल सेना का स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में इंदौर दशहरा मैदान से वाहन रैली उज्जैन दत्त अखाड़ा तक आती है और उसके के बाद शाम को भजन संध्या और भंडारे का आयोजन होता है। इसमें देश प्रदेश और विदेश से कई संत आते हैं यहाँ पे और कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और साथ ही राष्ट्रीय महाकाल सेना पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है और आगे भी इसके कई उद्देश्य राष्ट्र को और धर्म को लेकर, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी नियम लागू होता है, एक देश एक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, राष्ट्र पशु गाय को बनाने का और अखंड भारत बनाने का। इन सब चीज़ों के लिए मेरी भारत सरकार से भी मांग है कि संगठन के लिए हमेशा मदद करें इन चीज़ों में और आगे भी करिए धर्म के और राष्ट्र के कार्य राष्ट्रीय महाकाल सेना करती रहेगी। जय श्री महाकाल। राष्ट्रीय महाकाल सेना हिंदुस्तान में सनातन के लिए काम करती है और राष्ट्रीय महाकाल सेना की स्थापना 6 जून के दिन इसी उज्जैन नगरी से शिप्रा तट से हुई। आज 14वां हर साल स्थापना दिवस इंदौर से एक वाहन रैली का काफिला सनातन रैली के नाम से सनातन एकता मंच के अनुसार सभी संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी एक दिन और कार्यकर्ता जितने भी जिन राज्यों में संगठन चल रहा है
वो कार्यकर्ता एक दिन महाकाल को, भगवान महाकाल जो उनका इष्ट है और जिसके नाम से राष्ट्रीय महाकाल सेना खड़ी की गई, एक दिन हम सब जने एक उत्सव के भाव से, जो हमारा स्थापना दिवस है, उस उत्सव भाव से इंदौर से उज्जैन का एक बड़ा विशाल रूप काफिला राष्ट्रीय महाकाल से सभी पदाधिकारियों का और उज्जैन में आकर माँ शिप्रा की आरती और एक रात महाकाल के बाद। राष्ट्रीय महाकाल सेना सनातन का काम हिंदू राष्ट्र के ऊपर और गौशालाएँ, उसके अलावा गुरुकुल, जो हमारे 5 लाख गुरुकुल हिंदुस्तान में थे आज ख़त्म हो गए, उस परंपरा को वापस लाई जाए। हिंदू राष्ट्र का जो हिंदू राष्ट्र का निश्चलानंद जी महाराज ने, शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू राष्ट्र कानून बनना चाहिए, ये राष्ट्रीय मांग का सबसे बड़ी मांग है। और जिस गौ माता के नाम से आज बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, मंदिरों के नाम पे बनी है, उस गौ माता की वही परिस्थितियाँ हैं और वो हिंदू राष्ट्र की वही परिस्थितियाँ हैं। बस हक से बोलो हिंदू है, यही तक सीमित नहीं चलेगा। कानून बनेगी तो मर्यादा बनेगी, शिष्टाचार और संस्कार ही बनेंगे। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय महाकाल सेना हर घर घर, गांव गांव जा जाकर एक इसी प्रकार की वाहन रैलियाँ, ताकि सनातन एक होवे और एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और चारों वर्ण अपनाना होगा। इस मुद्दे को लेकर कि परंपरा की जो एक पूरी मर्यादा है आज बिगड़ रही है और बाहर के वामपंथी संगठन आकर हमारे वर्णों को उस प्रकार बांटते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब हिंदू ही थे, सनातनी थे। आज जातिवाद का इतना बड़ा विराट रूप खड़ा हो गया है कि हमें हमारे मुस्लिम बच्चे को हम नहीं कह सकते तो हिंदू है।